हरे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का इंतजार सभी भक्तों को पूरे वर्ष रहता है। अगर आप भी इस बार जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी की तिथि, अष्टमी तिथि का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, निशीथ काल, व्रत के नियम, पारण का समय और भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाने वाले भोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि जन्माष्टमी के दिन आपसे कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी और अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी। इस बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का पावन पर्व 4 सितंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 सितंबर शुक्रवार को तड़के 2:26 बजे से प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि पूरे दिन रहेगी और इसका समापन शुक्रवार की देर रात 12:13 बजे होगा। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब बात करते हैं इस दिन के महत्वपूर्ण समय की। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:37 बजे से 5:25 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:13 बजे होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 6:38 बजे होगा। इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का भी शुभ संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन रोहिणी नक्षत्र रात 11:04 बजे तक रहेगा। इसके बाद मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इस दिन राहुकाल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं जन्माष्टमी के सबसे महत्वपूर्ण समय के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात के समय हुआ था। इसी कारण जन्माष्टमी की मुख्य पूजा रात के समय निशीथ काल में की जाती है। इस बार निशीथ काल रात 11:57 बजे से लेकर देर रात 12:43 बजे तक रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव और विशेष पूजा के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान आप लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं और भगवान का जन्मोत्सव मना सकते हैं। अब बात करते हैं जन्माष्टमी के व्रत और व्रत खोलने यानी पारण के बारे में। कुछ भक्त जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन व्रत रखते हैं और रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के बाद व्रत खोलते हैं। वहीं कुछ भक्त अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं। अगर आप अगले दिन व्रत खोलना चाहते हैं तो 5 सितंबर शनिवार को सुबह 6:01 बजे के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जन्माष्टमी का उपवास रखा जा सकता है। कुछ भक्त निर्जला या निराहार व्रत रखते हैं, जबकि कुछ भक्त फलाहार करके व्रत करते हैं। अगर स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से व्रत रखना आपके लिए संभव नहीं है, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा और जन्मोत्सव में जरूर शामिल हों। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा की जाती है। रात में पूजा से पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें साफ और नए वस्त्र पहनाएं। भगवान को सुंदर तरीके से सजाकर विधि विधान से पूजा करें और फिर उन्हें भोग अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को भोग में माखन मिश्री और तुलसी दल विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। इसके अलावा आप भगवान को धनिये की पंजीरी और पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। भोग लगाते समय भगवान के भोग में तुलसी दल रखना भी शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। व्रत रखने वाले भक्त अपनी परंपरा और श्रद्धा के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। व्रत के पारण के समय भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं दही हांडी पर्व की।
भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अगले दिन दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार 5 सितंबर को दही हांडी का पर्व मनाया जाएगा। दही हांडी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ उत्सव है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को याद करते हुए उत्साह और भक्ति के साथ दही हांडी का आयोजन करते हैं। जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म और उनके जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं को याद करने का पावन अवसर भी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें, उनकी पूजा करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत एवं जन्मोत्सव में शामिल हों। और एक महत्वपूर्ण बात, जो भी भक्त कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की छठी भी मनानी चाहिए। अब सवाल आता है कि कान्हा जी की छठी कब मनाई जाएगी और उस दिन कौन कौन से नियम और पूजा विधि अपनाई जाती है। इसकी पूरी जानकारी आपको हमारी जन्माष्टमी से जुड़ी अगली वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा और व्रत से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार एवं अन्य भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।